तो अब हम आपको क्लास 9th का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं दोस्तों। यह आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसे हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। क्या कहता है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच PQR एंड S आर मिड पॉइंट ऑफ साइड्स AB, BC, CD एंड DA। ठीक है, AC इज डायगोनल, AC इज ए डायगोनल। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए क्या कहता है, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसमें कि क्या कह रहा है PQRS, ये सारे मिड पॉइंट्स हैं किस पर। तो देखिए P जो है मिड पॉइंट है AB का, Q मिड पॉइंट है BC का, देखिए R मिड पॉइंट है CD का और S मिड पॉइंट है AD का। ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, AC इज ए डायगोनल। तो सो डैट आपको प्रूव करना है SR जो है पैरेलल है AC का और हाफ ऑफ AC। SR जो है पैरेलल है AC का और SR हाफ है AC का। उसी तरह आपको दूसरा प्रूव करना है कि PQ जो होगा, PQ जो साइड है वह SR के साइड के इक्वल है, यानी PQ SR के इक्वल है। ठीक है, तीसरा आपको प्रूव करना है कि यह जो PQRS है, PQRS यह एक पैरेललोग्राम है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले हमें जो जो दिया हुआ है ऐसा करते हैं, यहां पर नोट कर लेते हैं। हमें जो गिवन है, गिवन जो हमें दिया हुआ है पहले हम उसे नोट करेंगे। तो गिवन क्या है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। जो हमें दिया हुआ है उसे नोट कर लेंगे। क्वाड्रिलेटरल, ABCD क्वाड्रिलेटरल है जहां पर कि आप क्या बोलिएगा, वेयर PQR एंड S आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स। तो साइड्स किसका किसका, तो AB, BC, CD एंड DA रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमने जो गिवन दिया हुआ था उसे नोट कर लिया। गिवन ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है वेयर PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB, BC, CD एंड DA। तो हमें जो प्रूफ करना है वो देखिए, प्रूव दैट। ऐसा करते हैं, यहां पर हम लिख लेते हैं हमें जो प्रूव करना है, प्रूव दैट। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, हमें जो प्रूव करना है वहां से नोट कर लेते हैं, SR पैरेलल AC एंड SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो देखिए पहला जो इसमें क्वेश्चन है उसे हम प्रूफ करते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ दोस्तों, हमें जो प्रूव करना है SR पैरेलल AC, यहां पर ध्यान देना, SR पैरेलल AC एंड हाफ ऑफ AC। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहला नंबर इस ट्रायंगल में चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ADC ट्रायंगल में चलते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रूफ में आप क्या लिखोगे, प्रूफ में सबसे पहला नंबर इन ट्रायंगल ADC में चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ADC में, तो ADC में आप क्या देख रहे हो, ADC ट्रायंगल में SR जो है वह क्या है, पैरेलल है AC का। तो यहां पर लिखेंगे SR पैरेलल, यहां पर आप लिखोगे SR पैरेलल AC एंड SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC। यह कैसे हुआ, तो मिड पॉइंट थ्योरम से। तो यहां पर आप रीजन लिख दीजिएगा, कैसे हुआ, तो मिड पॉइंट थ्योरम से। ये हो गया आपको मिड पॉइंट थ्योरम से। इसको अभी इक्वेशन नंबर मान लीजिए फर्स्ट। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी तरह ध्यान दीजिएगा, उसी तरह हम चलते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ABC ट्रायंगल में चलेंगे। तो ABC ट्रायंगल में चल, यहां पर सबसे पहला नंबर इन ट्रायंगल ADC में आपको लिखना पड़ेगा, ADC में S एंड R, यहां पर लिख देते हैं S एंड R आर मिड पॉइंट्स, S एंड R मिड पॉइंट्स ऑफ S and R मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स
मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स किसका होगा, तो किस साइड्स का है, तो आप ध्यान देना एडी, एडी है और डीसी है, एडी एंड डीसी, ठीक है। तो यहां पर एस एंड आर, एस और एस जो मिड पॉइंट है वो एडी का है, आर जो मिड पॉइंट है वह डीसी का है, तो इसलिए तो हम चले थे एडीसी ट्रायंगल में। उसी तरह हम फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में आप देखना ए बी सी में देखिए पी और क्यू मिड पॉइंट है, पी किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, क्यू किसका मिड पॉइंट है, बी सी का है। तो यहां पर लिखेंगे क्या कि पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड, देखिए ए बी का मिड पॉइंट है पी और बी सी का मिड पॉइंट है क्यू, तो वही चीज हमने लिख दिया। तो अब देखिए यहां पर ट्रायंगल ए बी सी में चलेंगे, ए देखिए यहां से ए बी सी में चलते हैं, ए बी सी एक ट्रायंगल है, देखना ए, यहां से देखना ए बी सी एक ट्रायंगल है और इसमें पी और क्यू क्या है, आपको पी और क्यू मिड पॉइंट्स है, पी ए बी का मिड पॉइंट है, क्यू ए बी सी का मिड पॉइंट है। तो जब यह मिड पॉइंट है तो आप मिड पॉइंट थ्योरम से क्या जानते हैं कि यह जो लाइन होगा पी क्यू जो होगा वह ए सी का, वह क्या होगा, इसका ए सी का पैरेलल होगा, यानी यह जो मिड पॉइंट है इसके आधार पर यह जो पी क्यू होगा वह ए सी का पैरेलल होगा और हाफ होगा। तो मिड पॉइंट थ्योरम से आप क्या कह सकते हो, मिड पॉइंट थ्योरम के आधार पर हम कह सकते हैं कि पी क्यू जो है पैरेलल है एस, यानी आप यहां पर लिख सकते हो पी क्यू पैरेलल ए सी एंड क्या बोल सकते हो, पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी। ये कैसे हुआ, तो मिड पॉइंट थ्योरम से, यहां पर आप लिखोगे मिड पॉइंट थ्योरम से। तो ये हो गया आपको इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप यहां पर देखिए आपको जो प्रूफ करना था पहला, एस आर पैरेलल ए सी एंड एस आर पैरेलल एस आर इक्वल टू हाफ ए सी, ये प्रूव्ड हो गया। फर्स्ट का तो हमें प्रूव्ड हो गया, कैसे प्रूव्ड हो गया, तो मिड पॉइंट थ्योरम से, पहला प्रूव्ड हो गया आपको, ठीक है। अब देखिए हमें जो प्रूव करना है पी क्यू इक्वल टू एस आर, तो अब चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से हम चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड पर चलिए, आप यहां पर ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम चलते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में आप क्या देख रहे हो, यहां पर ध्यान देना, एस आर जो है पैरेलल है ए सी का, पी क्यू पैरेलल है ए सी का। तो आप देख रहे हैं दोनों इक्वेशन में ए सी है, तो इसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि यह जो होगा इसके पैरेलल होंगे, यानी आप क्या कह सकते हो, एस आर पैरेलल होंगे पी क्यू एंड, अब यहां पर ध्यान देना इधर भी हाफ ए सी, यहां भी हाफ ए बी, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में देखिए इधर भी हाफ ऑफ ए सी, हाफ ऑफ ए सी, यानी ये दोनों कैंसिल। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो कि पी क्यू इक्वल टू एस आर, तो यानी यह हमें प्रूव्ड करना था सेकेंड पार्ट में, यह हो गया प्रूव्ड हो गया। कैसे, तो पी क्यू इक्वल टू एस आर कैसे हुआ वो आपको पता चल गया फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब हमें जो तीसरा प्रूव करना है पी क्यू आर एस सी जे पैरेललोग्राम, तीसरा कैसे आप प्रूव करोगे, ध्यान देना। आपने अभी जो है इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से आपने क्या देखा कि यहां पर देखना, यहां पर आप देखना कि यह जो होगा एस आर जो है पैरेलल है पी क्यू का, आपने प्रूव किया है, अभी देखिए प्रूव्ड है, अभी तुरंत प्रूव किया है। पी क्यू जो है वह एस आर के इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो यहां पर लिखेंगे हियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड एस आर पैरेलल पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल टू एस आर, यानी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, यहां पर आपने क्या देखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड में एस आर पैरेलल हो गया पी क्यू के एंड एस आर जो है पी क्यू के क्या है, इक्वल है। तो एक पेयर अपोजिट साइड्स का इक्वल हो गया, तो यहां पर लिखे वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, सो
PQRS quadrilateral is a parallelogram. So PQRS quadrilateral is a पैरेललोग्राम, यही हमें प्रूव करना था। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि PQRS क्वाड्रिलेटरल जो है वह पैरेललोग्राम हो गया। तो अब दोस्तों इस क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले ले। मैं आपको मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊंगा। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। तो दोस्तों मैं आपको अब क्वेश्चन नंबर सेकंड बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे फिर उसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। ABCD इज ए rhombus इन विच PQR एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB, BC, CD and DA respectively, so that the quadrilateral PQRS is a rectangle। यानी आपको क्या है, ABCD एक रोहम्बस है, ठीक है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है AB, देखिए यहाँ पर ABCD एक रोहम्बस है जिसमें कि P, ये फिगर आपको खुद ड्रॉ करना पड़ेगा। फिगर आपको खुद ड्रॉ करना है। पहले ABCD एक रोहम्बस खींच लेना है। तो हमने क्या किया, ABCD एक रोहम्बस ड्रॉ कर लिया। उसके बाद देखिए रोहम्बस में क्या कर रहा है, P जो है PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB, यानी AB साइड पर मिड पॉइंट है P, BC साइड पर मिड पॉइंट है Q एंड देखिए CD पर मिड पॉइंट है R और DA पर जो मिड पॉइंट है वह है S। तो अब आपको यह जो प्रूफ करना है, इसमें आपको यह प्रूफ करना है कि यह जो हमारा PQRS है वह एक रेक्टेंगल है। आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो सबसे पहला नंबर दोस्तों देखिए हमें जो गिवन है, चूंकि यह क्वेश्चन थोड़ा सा क्या होगा, इसमें आपको थोड़ा सा प्रोसेस लॉन्ग जाएगा, तो जगह की हो सकती है कमी होगी, तो आप साथ के साथ अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए आप अपना कॉपी और पेन साथ में रखें ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए दोस्तों तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला नंबर यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। देखिए हमें जो गिवन है पहले वो नोट कर लेते हैं। हमें गिवन क्या है, देखिए गिवन में आप लिखोगे ABCD इज ए रोहम्बस, ठीक है। वो सब बात आप लिख लोगे, ठीक है। आपको गिवन में लिखना है ABCD एक रोहम्बस है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं गिवन हमें क्या है, ABCD इज ए रोहम्बस। जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। इन विच PQR and S are midpoints of sides AB, BC, CD and DA respectively। तो हमें पहले जो दोस्तों गिवन है पहले उसे नोट कर लिए। आपको जो है प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट हमें जो प्रूव करना है वह लिख लेते हैं। प्रूव क्या करना है, PQRS एक रेक्टेंगल है। PQRS इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। हमने इसे नोट कर लिया, ठीक है। तो आपने ये लिख लिया। अब आपको प्रूफ में क्या लिखना है वो देखिए। प्रूफ में अब हम शुरुआत करते हैं। प्रूफ में हम शुरुआत करेंगे ट्रायंगल, यहां पर ध्यान देना दोस्तों। हम शुरुआत करते हैं ABC से, ABC। इन ट्रायंगल ABC में चलते हैं दोस्तों। इन ट्रायंगल ABC में, ABC ट्रायंगल में आप चलोगे तो आप यहाँ पर ध्यान देना। ABC ट्रायंगल में क्या है, ABC ट्रायंगल में चलते हैं। पहले ABC में आपको क्या लग रहा है कि P इज द मिड पॉइंट। पहले हम यहाँ पर लिखेंगे P is the midpoint of AB। P is the midpoint of AB। P जो है मिड पॉइंट है AB का, ठीक है। फिर उसी तरह हम ABC में चल रहे हैं तो फिर ये देखिए Q मिड पॉइंट है BC का, तो यहाँ पर लिखेंगे Q is the midpoint। Q is the midpoint of, Q किसका, देखिए Q कहाँ का मिड पॉइंट है तो BC का है। तो इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं, हम चूंकि ट्रायंगल ABC में चल रहे हैं तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं दोस्तों, इसके आधार पर हम कह सकते हैं
कि जो है हमारा यह जो हमारा पी क्यू यहाँ पर जो होगा पी क्यू हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं पी क्यू पैरेलल है एसी का, पी क्यू पैरेलल एसी एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ एसी, पी क्यू इज हाफ ऑफ एसी। यह कहाँ से आया दोस्तों? तो मिड पॉइंट थ्योरम से। यह कहाँ से आया? मिड पॉइंट थ्योरम से। तो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, देखिए हम चले हैं इन ट्रायंगल एबीसी में, ए बी सी में। तो ए देखिए ए बी सी ट्रायंगल में ए बी का मिड पॉइंट है क्यू, बीसी का मिड पॉइंट है क्यू, ए बी का मिड पॉइंट है पी, बीसी का मिड पॉइंट है क्यू। तो इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि पी क्यू जो है पैरेलल होगा एसी का और पी क्यू हाफ होगा एसी का। ये कहां से आया? तो मिड पॉइंट थ्योरम से। इसे हम मान लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब चलते हैं उसी तरह हम चलते हैं दोस्तों इन ट्रायंगल। अब देखिए यहाँ पर एबीसी चले। अब हम देखिए पहले एबीसी से स्टार्ट किए, अब हम चलेंगे ए सी डी में चलते हैं, ए सी डी में चलते हैं, इन ट्रायंगल ए सी डी में। तो अब चलिए दोस्तों आप ए सी डी में चलोगे तो ए सी डी में देखो उसी तरह ए देखिए यहाँ पर ए सी डी में, तो ए सी डी में आप क्या देख रहे हो कि ए डी का मिड पॉइंट है कौन? एस। तो यहाँ पर लिखेंगे एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, एस मिड पॉइंट है, सॉरी एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी है, ए डी, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। उसी तरह देखिए उसी तरह जो हम ए सी डी में चल रहे हैं तो आर इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, आर इज द मिड पॉइंट, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। ठीक है, तो जो जो हमें दिया हुआ था उसे नोट कर ले। इसी के आधार पर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एस आर पैरेलल ए सी एंड एस आर इज हाफ ऑफ ए सी। तो ये कहाँ से आया? तो ये भी इसको हम मान, ये भी हुआ मिड पॉइंट थ्योरम से। तो हम लिख लेंगे मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से हो गया दोस्तों। और इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसे हम मान लिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से दोस्तों, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से आप यहाँ पर ध्यान देना, क्या देख रहे हो कि पी क्यू पैरेलल ए सी है और एस आर पैरेलल ए सी है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं यहाँ भी एसी, यहाँ भी एसी, देखना एसी यहाँ भी है, एसी यहाँ भी है। तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि पी क्यू पैरेलल होगा, पी क्यू देखना ये पी क्यू किसके पैरेलल हो जाएगा? एस आर के पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉरी दोस्तों, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से हम चलते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड में आपने क्या देखा? यहाँ पर देखना पी क्यू पैरेलल है, ध्यान देना, मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, देखना ध्यान देना। पी क्यू पैरेलल है, देखिए आपको पी क्यू पैरेलल है एसी का और एस आर पैरेलल है एसी का। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पी क्यू पैरेलल भी होगा एस आर का। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं पी क्यू पैरेलल एस आर एंड अब देखिए यहाँ पर पी क्यू हाफ ऑफ ए सी है और क्यू एस आर भी हाफ ऑफ ए सी है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं पी क्यू इक्वल टू एस आर। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं सो पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस क्या है? हमारा एक पैरेललोग्राम है, पी क्यू आर एस हमारा एक पैरेललोग्राम है। इसे आप क्या कीजिए, इसे आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड मान लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों पी क्यू आर एस क्या हो गया? हमारा एक पैरेललोग्राम हो गया। पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ हुआ हमें पता लग गया। अब हम चलते हैं इसी के बेसिस आधार पर सिमिलरली, इसी तरह हम चलते हैं सिमिलरली, किसमें चलेंगे? बी सी डी ट्रायंगल में चलते हैं। देखने ध्यान दीजिएगा, बी सी डी ट्रायंगल में, अब देखना बी सी डी ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल बी सी डी में। अब आप ट्रायंगल बी सी डी में जाओगे तो आप यहाँ पर ध्यान देना, बी सी डी यानी यह एक ट्रायंगल है, बी सी डी एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में आप देखना क्या है, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, यहाँ पर लिखेंगे क्यू इज द मिड पॉइंट
Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। Q जो है मिड पॉइंट है BC का। उसी तरह क्या है, ये R इज द मिड पॉइंट, R इज द मिड पॉइंट, R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। तो देखिए R क्या है, CD का मिड पॉइंट है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये जो QR जो है पैरेलल है BD का। इसके आधार पर कह सकते हैं QR पैरेलल BD एंड QR इज हाफ ऑफ BD। लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो यानी इसके आधार पर हम कह सकते हैं QR पैरेलल यहाँ पर हम लिख देते हैं QR पैरेलल BD। QR पैरेलल हो गया BD, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो QR जो है ध्यान दीजिएगा, QR इसी के आधार पर चलिए एक लाइन और बढ़ा देते हैं। उसी के आधार पर हम लिख सकते हैं एंड QR इज हाफ ऑफ BD। ठीक है, हाफ ऑफ BD। तो इसके ये कैसे हुआ, तो आपको मिड पॉइंट थ्योरम से हो गया। तो लिख देंगे मिड पॉइंट थ्योरम से। इसके आधार पर क्या हो गया कि यह जो है QR, ध्यान देना, QR पैरेलल हो गया BD का और हाफ होगा आपको BD का होगा। तो ये भी हो गया आपको कैसे, मिड पॉइंट थ्योरम से हो गया। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जब यह हमारा QR पैरेलल हो गया BD, तो इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि यह जो लाइन है LM पैरेलल होगा किसका, QN के पास। जब यह लाइन जो है, यह जो आपको है BD पैरेलल हो गया QR का, तो उसी के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि यह जो QN है वह LM का पैरेलल होगा और LQ जो होगा MN के पैरेलल होगा। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि LQ पैरेलल MN एंड LM। उसी तरह हम कह सकते हैं LM पैरेलल हो गया आपको QN। इसी के बेसिस पर इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर मान लेते हैं, इसे हम 4th मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं क्या हो गया, LQMN इज ए पैरेललोग्राम। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो है हमारा LMNQ एक पैरेललोग्राम है। और जब यह एक पैरेललोग्राम है तो आपको क्या पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं क्या कि यहाँ पर जो होगा LMN इक्वल टू क्या कह सकते हो, यह एंगल का अपोजिट एंगल यह है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, एंगल LQN। क्योंकि अपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम हम लिख सकते हैं। तो यह दोनों यानी LMN और LQN जो होगा अपोजिट एंगल्स होंगे, यानी इसका अपोजिट यह होगा और यह दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्योंकि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वह हमेशा इक्वल होते हैं। जब यह दोनों आपस में इक्वल हो गए, और आप क्या जानते हो कि यहाँ पर ध्यान देना कि LMN जो है, LMN वह होगा 90 डिग्री। रीजन में क्या लिखिएगा, क्योंकि यह डायगोनल्स है। देखना, ध्यान देना, यह जो LMN है वह डायगोनल्स है किसका, रोहम्बस का। तो डायगोनल्स रोहम्बस का जो होता है, देखिए ये जो है रोहम्बस ABCD का एक डायगोनल है, और डायगोनल जो होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ रोहम्बस आर परपेंडिकुलर ईच अदर, क्या कि क्योंकि रोहम्बस के जो डायगोनल होते हैं वह परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसके आधार पर LMN हो गया 90 डिग्री। जब LMN 90 हुआ तो LQN भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट एंगल्स हैं। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, इन पैरेललोग्राम हम क्या जानते हैं कि पैरेललोग्राम हुज one angle is right angle, one angle is
राइट एंगल इज रेक्टेंगल, राइट एंगल इज रेक्टेंगल, सो PQRS इज ए रेक्टेंगल। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि PQRS क्या है दोस्तों, एक रेक्टेंगल है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं PQRS क्या है, आपको एक रेक्टेंगल है। मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूं। सबसे पहला नंबर हमने क्या किया, PQRS एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। PQRS एक पैरेललोग्राम हो गया, तो पैरेललोग्राम में हम क्या जान गए, पैरेललोग्राम हो गया तो यानी यह पैरेलल है इसके पैरेलल है, तो यह जब इसके पैरेलल है तो उसके बेसिस पर हमने क्या किया दोस्तों कि यह जो है लाइन इस लाइन के पैरेलल है, यह लाइन यानी ये जो होगा BD QR आपस में पैरेलल है। जब यह आपस में पैरेलल है तो यह भी लाइन, यह जो लाइन होगा ये दोनों उसी का एक पार्ट है, तो यह इसके पैरेलल यह इसके पैरेलल। इसके आधार पर LMNQ कह सकते हैं। LMNQ जो है एक पैरेललोग्राम हुआ, और पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वह आपस में इक्वल होते हैं। यह दोनों एंगल आपस में क्या हो गए दोस्तों, आपको इक्वल हो गए। और आपको जानते हैं कि रोम्बस जो है इसकी जो डायगोनल होती है वह बाइसेक्ट करती है 90 डिग्री पर, तो 90 डिग्री पर हो गई तो यानी यह हो गया 90, तो यह भी हो गया 90। और आपको पता है जब यह हो गया 90 हो गया, तो रेक्टेंगल का एक एंगल अगर 90 होता है तो उसके सभी एंगल वो जो होते हैं, मतलब अगर किसी भी पैरेललोग्राम का एक एंगल क्या हो गया आपको 90 है, तो यहाँ पर एक 90 है, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि PQRS एक पैरेललोग्राम है। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है ABCD इज रेक्टेंगल, यानी इससे पहले जो है हम क्वेश्चन में प्रूफ क्या किए थे कि अगर एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, एक पैरेललोग्राम था तो उसमें प्रूफ करना था, मतलब एक रोम्बस था उसमें हमें प्रूफ करना था कि वो रेक्टेंगल है। लेकिन उसके जस्ट अपोजिट, या आप कन्वर्स कर सकते हो कि आपको क्या कहना है कि अगर ABCD एक रेक्टेंगल है, PQRS are midpoints of the sides AB, BC, CD, DA respectively, so that the quadrilateral PQRS is rhombus। यानी अब आपको प्रूव करना है ये रोम्बस है। इससे पहले वाले में क्या था, रोम्बस था, और उसमें जो था हमें प्रूव करना था कि वह रेक्टेंगल होता है। बट इस बार अपोजिट हो गया है, कह दिया है यह रेक्टेंगल है, और आपको प्रूव करना है कि इसके अंदर जो बना है वह होगा आपको रोम्बस। यह प्रूव करना है, यानी अपोजिट प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं। सबसे पहला नंबर हमें जो गिवन है उसे नोट करते हैं दोस्तों। तो हमें देखिए गिवन क्या है, पहले उसे नोट करेंगे। गिवन हमें क्या है, तो ABCD इज ए रेक्टेंगल, हमें जो पहले दिया है उसे नोट करेंगे। ABCD एक रेक्टेंगल है, एंड लिखेंगे PQRS आर मिड पॉइंट्स। सेम उसी तरह सारा प्रोसेस उसी तरह होने वाला है, सेम जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने किया था, सेम उसी तरह इसे भी करेंगे। बहुत ही आसान है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन अभी तक में हमने जो पहला क्वेश्चन किया, दूसरा क्वेश्चन किया और तीसरा जो करेंगे इसमें आपको जो है सेम उसी तरह आधा स्टेप सेम टू सेम उसी तरह होगा। तो यानी अगर आप एक क्वेश्चन को कर लेते हो तो दूसरा भी उसी तरह होगा, तीसरा भी उसी तरह होगा। बस आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना। अगर एक बार आप दोस्त बना लोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम देखते हैं। पहले ABCD जो रेक्टेंगल है, PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB, BC, CD एंड DA रिस्पेक्टिवली। तो हम लिख लेंगे। तो यह जो हमें गिवन है वह पहले हम नोट कर लिए, ठीक है। फिर हमें जो प्रूव करना है, प्रूव दैट, हमें जो प्रूव करना है वो लिख लेते हैं। हमें प्रूव दैट क्या करना है, तो प्रूव करना है PQRS इज ए रोम्बस। तो PQRS इज ए रोम्बस, ठीक है। जो हमें करना है प्रूफ वो हमने नोट कर लिया, ठीक है। अब उसी तरह जैसे उसमें हम किए थे, सबसे पहला नंबर हम यहाँ पर प्रूफ में क्या लिखेंगे। देखिए दोस्तों प्रूफ में क्या लिखते हैं। सबसे पहला नंबर जिस तरह से उसमें गए थे उसी तरह इसमें भी हम करेंगे। सबसे पहले चलेंगे ABC ट्रायंगल में, तो हम चलेंगे इन ट्रायंगल
ए बी सी में, तो ए बी सी में चलेंगे तो आपको ध्यान देना है ए बी सी ट्रायंगल में। अब यहां पर इतना तक में ध्यान देना है हमें, ए बी सी ट्रायंगल में क्या पी जो है ए बी का मिड पॉइंट है और क्यू जो है बी सी का मिड पॉइंट है, तो यह हमें लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। यह क्या है, हमें गिवन है, तो यहाँ पर लिख देते हैं गिवन। दोस्तों उस क्वेश्चन में हमने गिवन नहीं लिखा था दूसरे वाले में, तो आप वहां पे गिवन लिख देना, ठीक है। फिर देखिए जहां पर हम क्या लिखेंगे, Q इज द मिड पॉइंट, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये क्या है, हमें गिवन है, तो गिवन हम राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है। इससे दूसरे वाले क्वेश्चन में मैंने गिवन शायद नहीं लिखा है, तो आप वहां पे गिवन लिख लेना, ठीक है। फिर देखिए अब आपको जो है उसी तरह हम क्या कह सकते हैं कि PQ जो है पैरेलल होगा AC का, PQ इज पैरेलल AC, यानी ये सब चीज हम फर्स्ट क्वेश्चन में भी किए थे, सेकंड में भी किए हैं और थर्ड में भी वही प्रोसेस होगा। तो PQ इज, आप लिखिएगा PQ पैरेलल AC एंड PQ इज हाफ ऑफ AC। ये कहां से आया दोस्तों, तो मिड पॉइंट थ्योरम, तो यहाँ पर हम लिख देंगे मिड पॉइंट थ्योरम से आया, तो मिड पॉइंट थ्योरम लिख देंगे और इसे हम मान लेते हैं यह जो हमारा हो गया, यह हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। फिर उसी तरह जिस तरह उसमें चले थे उसी तरह चलेंगे इन ट्रायंगल, उसमें क्या चले थे, ट्रायंगल ABC चले थे, अब चलेंगे ACD में चलेंगे। उसी तरह इन ट्रायंगल ACD में हम चलते हैं, तो ACD में आप दोस्तों देखना ACD में, ACD यह हमारा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में देखना AD का मिड पॉइंट S है और यहाँ पर CD का मिड पॉइंट R है, तो उसी तरह हम लिखेंगे S इज द मिड पॉइंट ऑफ, S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। देखना S जो है किसका मिड पॉइंट है, तो S जो है मिड पॉइंट है AD का, तो यहाँ पर लिखेंगे AD। यह भी हमें क्या है, क्वेश्चंस में गिवन है, सारे हमें ये गिवन है। उसी तरह देखिए दोस्तों R जो है, चूंकि हम ACD में चल रहे हैं तो R मिड पॉइंट है किसका, CD का, तो यहाँ पर लिखेंगे R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। यह भी हमें गिवन है, तो इसके बेसिस पर हम फिर क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि SR जो है पैरेलल है, SR जो है पैरेलल हो गया कितना, AC का, SR पैरेलल AC एंड SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC। यह कहां से आया दोस्तों, तो यह रीजन इसमें भी देंगे मिड पॉइंट थ्योरम से, यहां भी रीजन देंगे हम मिड पॉइंट थ्योरम से, इसे हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, इसे हम मान लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इसी के आधार पर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं दोस्तों, देखना यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, जैसे उसमें किए थे उसी तरह फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं दोस्तों, कि यह जो हमारा है PQ, यानी इसके आधार पर हम देखिए यहाँ पर PQ पैरेलल होगा SR का, PQ पैरेलल SR हो जाएगा एंड PQ इक्वल टू SR होगा। रीजन में क्या दीजिएगा दोस्तों, ये रीजन कैसे हुआ, तो यहाँ पर लिखिएगा PQ पैरेलल AC एंड SR पैरेलल AC। देखिए ध्यान दीजिएगा, PQ पैरेलल AC, SR पैरेलल AC, तो AC यहाँ पर है इसलिए PQ पैरेलल SR, और ये PQ इक्वल टू SR कैसे हुआ दोस्तों, ये पॉइंट मैंने उसमें नहीं लिखा था तो इसमें मैं दोस्तों ऐड कर रहा हूं, तो आप उसमें भी ऐड कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं इसमें लिख रहा हूं उसी तरह आप उसमें ऐड करके कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वही चीज होगा। तो यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर रीजन क्या लिखिएगा दोस्तों, क्या कि PQ इक्वल टू हाफ AC एंड SR इक्वल टू हाफ AC। तो यानी आप क्या देख रहे हैं दोनों में, यहाँ भी हाफ ऑफ AC, इसलिए PQ इक्वल टू हो गया ऐसा। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं सो PQRS इज ए पैरेललोग्राम। PQRS हमारा दोस्तों हो गया पैरेललोग्राम। जब PQRS हमारा हो गया पैरेललोग्राम, और इसको जो है आप इक्वेशन नंबर मान लीजिए क्या, इक्वेशन थर्ड, इसको इक्वेशन हम मान लेते हैं फोर्थ।
ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ हो गया, PQRS एक हमारा पैरेललोग्राम हो गया, और पैरेललोग्राम हो गया। उसी तरह हम चलेंगे इन ट्रायंगल BCD में, इन ट्रायंगल BCD में चलते हैं दोस्तों। तो BCD में चलिएगा, ध्यान देना, BCD में, तो BCD में चलोगे तो उसी तरह Q और R क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे Q इज द मिड पॉइंट, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ ABC हो गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर लिखेंगे R इज द मिड पॉइंट, R इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या हो गया, CD हो गया। तो इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, उसी तरह, मतलब उसी तरह हम कह सकते हैं क्या दोस्तों, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो है आपको QBD पैरेलल, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि QR पैरेलल BD, QR पैरेलल BD एंड QR इक्वल टू हाफ ऑफ BD। तो यहाँ पर भी रीजन क्या देंगे आप, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, यहाँ पर आप लिख सकते हो मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम से इसको इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं 5, इसको इक्वेशन नंबर हम दोस्तों मान लिए 5। तो आप क्या कीजिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं जगह की कमी है तो मैं थोड़ा सा इधर करूंगा। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, ये क्वेश्चन 5 हो गया, बट आप क्या जानते हो, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, बट हम क्या जानते हैं दोस्तों, क्या AC जो होगा वह BD के इक्वल होंगे, क्योंकि यह रेक्टेंगल में आपको पता है कि डायगोनल्स आर इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AC इक्वल टू, ध्यान देना, AC इक्वल टू BD। रीजन में क्या लिखिएगा, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल होते हैं। और इसे हम मान लेंगे दोस्तों इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6 मान लेते हैं, लिखें AC इक्वल टू BD, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। अब चलिए दोस्तों, जगह की थोड़ी सी कमी है, तो जगह की कमी होने के कारण से मैं यहाँ पे कर लेता हूं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो अब देखिए दोस्तों, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 फिफ्थ और 6 में चलते हैं, 1 और 5th 6 से चलते हैं। पहला इक्वेशन में, फिर देखिए पांचवा इक्वेशन में और छठा इक्वेशन में। तो छठा इक्वेशन, और देखिए तो अब यहाँ पर क्या देख रहे हो, फर्स्ट इक्वेशन में हमारा दोस्तों क्या दिया हुआ है, PQ इक्वल टू, देखिए यहाँ पर सबसे पहला नंबर आप यहाँ पर देखना, AC जो है, AC इक्वल टू BD है, AC हमारा BD के इक्वल है। तो यहाँ पर जो हमारा BD है, क्या उसके जगह पर हम AC लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारा जो पहले है, तीनों इक्वेशन को नोट करते हैं। देखिए PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC है, उसी तरह यहाँ पर जो हमारा होगा QR इक्वल टू, और यहाँ पर देखिए QR इक्वल टू BD है, और BD किसके इक्वल है, तो हाफ ऑफ AC का है। तो इसके आधार पर आप क्या कह सकते हो, यह दोनों इक्वल है, तो PQ इक्वल टू QR हो गया दोस्तों। ये देखिए ये दोनों आपस में इक्वल है, तो PQ इक्वल टू QR हो गया। और हम जानते हैं इन पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, हुज एडजेसेंट इन पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इज रोहम्बस, वह क्या कहलाता है, रोहम्बस कहलाता है। अब आप दोस्तों यहाँ पर देखिएगा PQ इक्वल टू, यह जो हमारा PQ इक्वल टू QR हो गया, यानी यह जो है PQ इक्वल टू QR हुआ। PQ और QR क्या है, एडजेसेंट साइड्स है। तो जिस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स आपस में इक्वल होती है तो वह रोहम्बस होती है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं सो PQRS इज रोहम्बस। यही दोस्तों हमें प्रूव करना था, तो इसके आधार पर हमारा प्रूफ हो गया। यहाँ देखिए यह इक्वेशन नंबर 6 था, तो फ्रॉम इक्वेशन 1st 5th और 6 से हमने क्या किया, इसे प्रूव कर दिया। तो दोस्तों अब आप जो है इस क्वेश्चन का क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। 4th क्वेश्चन को हम समझेंगे, उसके बारे में फिर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है,
ABCD is a trapezium in which AB parallel DC। यानी हमें फिगर दिया हुआ है, कहता है ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB पैरेलल DC है और BD इज डायगोनल, BD इज ए डायगोनल एंड E इज द मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। ठीक है, फिर कह रहा है ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू E, एक लाइन जो है E से पैरेलल खींचा गया है AB का, मतलब ये जो लाइन है वह AB के पैरेलल है जो कि BC पर इंटरसेक्ट कर रहा है F पॉइंट पे। ठीक है, सो डैट आपको दिखाना है कि F जो है मिड पॉइंट है BC का। तो चलिए, यह क्वेश्चन जो है बहुत ही आपके लिए इजी फुल है और इम्पोर्टेंट भी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला नंबर, हमें जो गिवन है पहले उसे हम क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। गिवन हमें जो दिया हुआ है पहले उसे हम लिखते हैं। हमें गिवन क्या है पहले लिखेंगे, ABCD इज ए ट्रेपेजियम। हमें पहले देखिए जो भी दिया हुआ है पहले उसे नोट कर लेते हैं। ABCD एक ट्रेपेजियम है इन विच AB पैरेलल DC। हमें जो दिया हुआ है वो नोट कर लेंगे। और क्या दिया हुआ है, BD इज ए डायगोनल, BD इज डायगोनल एंड E इज द मिड पॉइंट। देखिए ये सब लिखने से जो है ना, जो हमें गिवन है, जो हमें प्रूफ करना है, ये सब लिखने से और फिगर को ड्रॉ करने से आपको क्या होता है, मार्क्स, अच्छे मार्क्स आते हैं। आपको कम से कम हाफ, अगर आप इतना भी कर देते हो, हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स अगर टीचर अच्छे होंगे तो आपको जरूर देंगे। तो आप ये जो है ना, गिवन हम अपने मन से नहीं लिखते हैं बल्कि हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी से हम लिख लेते हैं। तो चलिए, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, ए, तो ठीक है। और ए लाइन जो हमें गिवन है वो लिख देंगे, ए लाइन इज ड्रन थ्रू E पैरेलल टू AB इंटरसेक्टिंग BC एट F। ये देखिए हमने क्या किया, जो हमें क्वेश्चन में था उसी से हमने क्या किया, उसका जीरोक्स कर लिया। जो क्वेश्चन में है गिवन वो हमने कर लिया। ठीक है, तो हमें प्रूव्ड क्या करना है वो लिखते हैं। प्रूव्ड दैट, हमें जो प्रूव करना है वह लिख लेते हैं। क्या प्रूव करना है, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो हमने लिख लिया F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC जो हमें दिया हुआ था। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए प्रूफ में हम क्या कर लेते हैं। प्रूफ में सबसे पहला नंबर चलते हैं हम इन ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा, ABD में चलते हैं। इन ट्रायंगल ABD में चलिएगा। तो ABD ट्रायंगल में चलिएगा तो आपको पता है हमें गिवन है E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। ए यानी E जो है मिड पॉइंट है आपको AD का। यह हम कहाँ से लिखे, तो यह हमें गिवन है तो हमने गिवन लिख दिया। दूसरी बात आप क्या जानते हो, दूसरी बात आप जानते हो कि यह जो लाइन होगा इस लाइन के पैरेलल होगा, EG पैरेलल AB। यह कहाँ से हमने लाया, तो यह भी हमें गिवन है क्योंकि हमें पहले ही बोला कि ये जो लाइन है ना वह AB के पैरेलल है। ये जो E से जो लाइन देखिए, E पैरेलल टू AB, E जो है AB के पैरेलल है। तो इसके बेसिस पर, इसके आधार पर हम कह सकते हैं, जब देखिए E जो है मिड पॉइंट है AD का और EG पैरेलल है AB का, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि G जो होगा वह G इज द मिड पॉइंट, G इज द मिड पॉइंट ऑफ, G जो मिड पॉइंट होगा वह किसका मिड पॉइंट होगा, तो BD का मिड पॉइंट होगा। ये कहां से आया दोस्तों, तो आप लिखिएगा कन्वर्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से ये हो गया प्रूव्ड। ये मतलब प्रूव्ड नहीं, ये कह सकते हैं कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से जो हमारा होगा वह क्या होगा, G जो होगा BD का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, फिर उसी तरह चलिए हम दूसरा चलते हैं इन ट्रायंगल। इन ट्रायंगल अब चलेंगे आप BCD में चलते हैं। इन ट्रायंगल BCD में चलिएगा तो BCD में आप अभी तुरंत देखिए
क्या प्रूव कर दिए, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। कैसे, तो प्रूव्ड अबव, आपने प्रूव्ड किया, अभी जो हमने प्रूव्ड किया वही प्रूव किया कि जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी आपने प्रूव किया। और दूसरी बात, यह जो जी एफ है, ध्यान दीजिएगा, जी एफ पैरेलल होगा डीसी का। वह कैसे होगा कैसे होगा दोस्तों, तो अब जानते हो, क्या जानते हो कि जी एफ जो है वह पैरेलल होगा किसका, ए बी का, और ए बी पैरेलल होगा डीसी का। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं यह जी एफ जो है पैरेलल है डीसी का। तो इसके आधार पर आप क्या कह सकते हो, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। कैसे, तो आप कह सकते हो कन्वर्स ऑफ CON, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जो कि हमें यही प्रूव्ड करना था। तो यह हमारा हो गया प्रूव्ड दोस्तों। तो दोस्तों आप जो है इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ले। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को जो है आप जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं आपको जो है इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन जो है इस तरह से मैं आपको समझाऊंगा कि आपको जो है 80 में 80 मार्क्स आपको हर एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी 100% होगी। तो दोस्तों आप मेरे से जुड़े रहिए और जो है इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।